शूर्पणखा ने जा कहा उनसे सारा हाल, दल बल लेकर चल दिए लड़ने को तत्काल। तीनों भाई बलवान मां जब पंचवटी पर आते हैं, दो दूत भेज कर रघुवर को ये समाचार पहुंचाते हैं। यद्यपि भगनी को कर कुरूप तुमने अपराध महान किया, फिर भी यदि पत्नी दे जाओ तो हमने जीवन दान दिया। ये वचन दूत ने जा करके श्री रघुनंदन को समझाए, श्री रघुनंदन को बतलाए। सुनकर दैत्यों का समाचार श्री राम बड़े मुस्काए। बोले हे दूत कहो जाकर, हम क्षत्रिय कुल के भूषण हैं, हम क्षत्रिय कुल के भूषण हैं। हम नहीं काल से डरते हैं, क्या चीज दुष्ट खरदूषण है। हम नहीं काल से डरते हैं, क्या चीज दुष्ट खरदूषण है। बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, इन सबको अपने जीवन में उतार करके इन चरित्रों को और आपको आगे चलते जाना है। ये रावण है, खरदूषण है, दूषण है, रावण है, कौन है? ये काम क्रोध मद लोभ मोहित है। अब यहां क्या होता है, ये है खरदूषण। और प्रभु श्री राम जी कौन है? आभूषण है, मतलब सुंदरता। आभूषण का मतलब शोभायमान और दूषण का मतलब भद्दा चेहरा। तो ये जो, अब ये देखो आप, प्रभु श्री राम जी तो है भूषण, लेकिन जब विकृति जब सामने आती है सुंदरता के, तो वो लज्जित हो जाती है। और यहीं पे कहा है खरदूषण ने, क्या कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। तुम तो कोई बड़े अनूप पुरुष हो, तुम तो बद करने के लायक नहीं, बद करने के आप लायक नहीं है। तुम तो कोई अनूप ही पुरुष हो, क्योंकि ज्ञान का सामना हुआ है। किससे? जो है अमान्य है, जो देखने में बदसूरत लगे। और प्रभु श्री राम जी ने यहां पे क्या काम किया, माया को और वैराग्य को, यानी सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ भेज दिया, और खुद ही जो है मायापति राम अपनी माया जो है उन्होंने चलाने शुरू किया। आप देखें युद्ध में बड़ा आनंद आएगा आपको। ऐसा आपने इतना ही आनंद तो आपको राम रावण युद्ध में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे टर्न है, यू टर्न है। यहां पे सच्चाई की जीत, सत्य की जीत और असत्य की हार का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या है, कहां से ये युद्ध शुरू हो रहा है? छवि, जो समाज की बिगड़े हुए रूप है, जो हमारे मन का, जो हमारे तन का जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो उससे और ज्ञान से। तो यानी जो भी अगर हावी होते हैं हमारे ऊपर ये काम क्रोध मद लोभ मोह, तो हमें अपने ज्ञान से और वैराग्य से जो हमारे हृदय के अंदर है उनसे मुकाबला जो है कर करके और उन चीजों को परास्त करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो हमें इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण से कहने लगे समझा करे रघुनाथ, जाओ तुम एकांत में ले सीते को साथ। जब तक मैं आसुर दल का संगार समर में करता हूँ, बोध ऋषि मुनि निज भक्तों का कुछ कष्ट तात अब हरता हूँ। देखो सन्मुख रही धूल देती प्रत्यक्ष दिखलाई है, अब हमसे बदला लेने को दुष्टों ने करी चढ़ाई है। सीता को लेकर गए लखन, श्री राम इधर सन्नद्ध हुए, करने को युद्ध असुर दल से ले धनुष बाण कटिबद्ध हुए। करने को युद्ध असुर दल से ले धनुष बाण कटिबद्ध हुए। आ पहुंचा असुरों का समूह, आरंभ युद्ध घनघोर
जट अंधकार चौर हुआ। मायापति ने निज माया से दुष्टों का ज्ञान विनाश किया, दुष्टों का ज्ञान विनाश किया। वे लगे परस्पर ही लड़ने, सबने निज सत्यानाश किया। उस समय युद्ध में क्रुद्ध हुए रघुकुल पतंग दशरथ नंदन, रघुकुल पतंग दशरथ नंदन। कर रहे प्रचंड बाण बरसा, कट रहे सुबट टूटे चंदन, कट रहे सुबट टूटे चंदन। चल रही रुधिर की धार वहां, सुरोणित से पृथ्वी लाल हुई, सुरोणित से पृथ्वी लाल हुई। अब पंचवटी की तपोभूमि रणचंडी सी विकराल हुई। अब पंचवटी की तपोभूमि रणचंडी सी विकराल हुई। बज रहे खटाखट मुंड और मारो काटो दौड़ो पकड़ो, मारो काटो दौड़ो पकड़ो। खरदूषण व्याकुल हुए महा, चिल्लाते वीरो बड़ो लड़ो। लपलपा रही है तलवारें, बालों की नोक चमकती है, बालों की नोक चमकती है। बाणों की घोर अंधेरों में मानो बिजलियां दमकती हैं। चारों ओर हुई वहां बाणों की भरमार, असुर सैन्य में मच गया भीषण हाहाकार। असुर सैन्य में मच गया भीषण हाहाकार। हे इधर अकेले रामचंद्र, तरकस में बाणों का बल था, तरकस में बाणों का बल था। उस ओर दुष्ट 14 सहस्त्र, खरदूषण का बादल दल था। उस ओर दुष्ट 14 सहस्त्र, खरदूषण का बादल दल था। लेकिन क्या सच के पटे पर वो झूठ की नाव चल सकती है, झूठ की नाव चल सकती है। या कभी सूर्य के सम्मुख भी तारों की ज्योति चमकती है, या कभी सूर्य के सम्मुख भी तारों की ज्योति चमकती है। क्या कभी केसरी के आगे जम्बुक दल कुछ कर सकता है, या गंगा जमुना का प्रभाव लोगों के रोके रुकता है। क्यों ही श्री रघुवीर के आगे असुर समूह व्यर्थ मचाता ही रहा, आकर मिथ्या हो। यह दृश्य देख सुरमुनि समूह कुछ व्याकुल सा हो जाता है, जिससे मन श्री रघुनंदन का उस ओर देख सकुचाता है। जो कभी स्वप्न में भी अपने भक्तों का कष्ट देखते हैं, चिंता तुर देख उन्हें उनकी चिंता कर अपनी रखते हैं। तब कुछ ही क्षण में किया दुष्टों का संहार, खरदूषण भू पर गिरे करके हाहाकार। उनके गिरते ही हुआ नभ में जय जयकार, पुष्पों की होने लगी वर्षा विविध प्रकार। दुंदुभी बजाकर देवों ने प्रकटित आनंद अपार किया, गंधर्व अप्सराओं ने मिले सतवन अनेक ही प्रकार किया। सीता को लेकर लखन लाल तत्काल प्रभु के पास आए, श्रम बिंदु मनोहर देख देख मुख रामचंद्र पर हर्षाए। श्रम बिंदु मनोहर देख देख मुख रामचंद्र पर हर्षाए। उसी समय आए वहां वनवासी
होए, बोले करके विनय बहु, कष्ट सहे बहुआज। तो लक्ष्मण जी और सीता जी जो प्रभु श्री राम जी के माथे पे श्रम बिंदु यानी पसीने की जो बूंदें थी वो देख देख के खुश हो रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। हमारे भी पसीना आ गया रामायण पढ़ने। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।